नमस्कार मित्रों, मैं धर्मेंद्र यादव अपने ऑफिशियल चैनल यूट्यूब पे मैथ्स विद डीके सर पे आपका स्वागत करता हूँ। ये कक्षाएं आपको नित्य प्रतिदिन मिलती रहेंगी इस चैनल पे और ये यूपीटीटी, सुपर टीटी और सीटेट के लिए ही कक्षाएं होंगी। और पहले टॉपिक से हमने शुरू किया है संख्या पद्धति से, और देखते हैं संख्या पद्धति क्या है। संख्या पद्धति, इसके नामकरण इस लेसन का नाम से ही आप अवगत होंगे कि इसमें संख्याओं के सिस्टम के बारे में हमें पढ़ना है। संख्याएं होती क्या है, संख्याओं को कैसे अरेंज किया गया है, कहाँ कहाँ पे उसे व्यवस्थित क्रम में रखा गया है, इन सब चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी संख्याएं देखेंगे आप? संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक वास्तविक संख्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है जिसे रियल नंबर बोलते हैं, जिसे रियल नंबर कहते हैं। और एक काल्पनिक संख्या होती है, और एक काल्पनिक संख्या होती है। एक काल्पनिक संख्या होती है जिसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्याएं वे होती हैं जिनको नंबर लाइन पर दर्शाया जा सके, जिनको नंबर लाइन पर दर्शाया जा सके, जिनको नंबर लाइन पर दर्शाया जा सके, ऐसी संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दी और यहाँ पे हमने शून्य दिखा दिया, आगे चलेंगे +1, +2, +3 डॉटेड डॉटेड प्लस इनफाइनाइट तक, और पीछे आएंगे -1, -2, -3 डॉटेड डॉटेड माइनस इनफाइनाइट तक। मीन्स मैं ये बोलूँ माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट के बीच में आने वाली सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। या तो आप शून्य को ले लें, +1 ले लें, +2 ले लें, +3, यानी मीन्स कहने का मतलब पॉजिटिव नंबर हो, धनात्मक संख्याएं हो या ऋणात्मक संख्याएं हो, सभी संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। अच्छा, 1 से 2 के बीच में हम चाहें तो 1.1 को भी दर्शा सकते हैं, 1.2 को भी दर्शा सकते हैं। ये संख्याएं भी कैसी संख्याएं होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। मीन्स कहने का मतलब 1 और 2 के बीच में जितनी संख्याएं आएंगी, दशमलव वाली संख्याएं, वो संख्याएं भी कौन सी संख्याएं होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं, रियल नंबर होता है। अच्छा, अभी इन वास्तविक संख्याओं को हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। अगर संख्या फ्रैक्शन में भी लिखी गई है तो वो संख्या भी क्या कहलाएगी? वास्तविक संख्याएं कहलाएगी। अगर संख्या रूट में लिखी गई है, अंडर रूट में अगर 2 लिख दूँ तो भी ये संख्या कैसी होगी? वास्तविक संख्याएं होंगी। अच्छा, अंडर रूट में 4 लिख दूँ तो ये संख्या भी क्या होगी? प्लस माइनस इसका वर्गमूल निकालेंगे 2 आएगा, ये संख्या भी वास्तविक संख्याएं होंगी। मतलब रूट में लिखी संख्याएं भी, करड़ी के अंदर लिख दी जाए संख्याएं तो भी ये वास्तविक संख्याएं होती हैं। काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? काल्पनिक संख्याओं को ध्यान से देखेंगे। अगर आपको काल्पनिक संख्या पता है तो जो काल्पनिक होगी वो वास्तविक नहीं होगी। काल्पनिक जैसा नाम से आप समझते हैं, काल्पनिक का मतलब ऐसी संख्या है जिसकी सिर्फ कल्पना की जा सके, उसका कुछ भी नहीं निकाला जा सके। जैसे मैं ऐसा बोलूं, काल्पनिक संख्याएं किसे कहते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ ए निगेटिव नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ ए निगेटिव नंबर। निगेटिव नंबर मीन्स क्या हुआ, बात समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे करड़ी में रूट के अंदर कोई संख्या है, ऋणात्मक संख्या आ जाए, जैसे मैं बोलूँ -31, इसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है कि ये करड़ी में -31 लिखा गया, इसका कुछ भी फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये संख्या क्या कहलाएगी? काल्पनिक संख्या कहलाती है। मीन्स कहने का मतलब करड़ी के अंदर अगर कोई संख्या लिखी हो और वो ऋणात्मक संख्या हो तो काल्पनिक होगी। फिर वही अगर अंडर रूट के अंदर संख्या अगर धनात्मक आ जाए तो वास्तविक संख्या होगी, और ऋणात्मक आ जाए तो काल्पनिक संख्या होगी। आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, अंडर रूट -1 लिख दिया जाए तो ये भी कैसी संख्या है? काल्पनिक संख्या है। अच्छा, एक नाम और आपने सुना होगा आईओटा का। गणित में से आईओटा, आई से इसे प्रदर्शित करते हैं। आई का मान होता है अंडर रूट -1। अंडर रूट -1 कैसी संख्या है? तो ये काल्पनिक संख्या है। तो अगर अंडर रूट -1 काल्पनिक संख्या तो आई भी कैसी संख्या होगी? काल्पनिक संख्या होगी। जैसे मैं 4i लिख दूं तो ये नंबर कैसा नंबर बन गया? काल्पनिक संख्या बन गई।
5 आई लिख दूँ तो एक ऐसा नंबर बन गया, काल्पनिक संख्या बन गई। मीन्स कहने का मतलब अगर आई किसी नंबर के साथ मल्टीपल हो जाए या चिपक जाए तो क्या कहलाएगा, काल्पनिक संख्या कहलाएगा। ध्यान से देखेंगे, इसको छोड़ के जो भी संख्याएं होंगी वो वास्तविक संख्याएं होंगी। पहचानना आसान है। यूपीटीटी में अगर प्रश्न आए तो बस यही पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सी काल्पनिक संख्या है, कौन सी वास्तविक संख्या। एक बात और ध्यान देंगे, दो वास्तविक संख्याओं के बीच में इनफाइनाइट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ बहुत अनंत तक आप बोले तो वास्तविक संख्याएं होती हैं। अच्छा देखेंगे ध्यान से ये बात, काल्पनिक संख्याएं किसे कहते हैं, कोई नंबर करड़ी के अंदर माइनस के साथ आए तो काल्पनिक संख्या है, उसे छोड़ दिया जाए तो सभी संख्याएं कैसी होंगी, वास्तविक संख्याएं होंगी। इसके आगे देखेंगे, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को मिला देने से एक नंबर बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर इसे सम्मिलित संख्याएं कहते हैं, इसे सम्मिलित संख्याएं कहते हैं। वास्तविक नंबर और काल्पनिक नंबर। अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं। z इक्वल टू मैं ऐसे लिख दूं a प्लस माइनस बी आई। a जो होगा वो z के लिए रियल पार्ट होगा। रियल का मतलब क्या हुआ, वास्तविक संख्या होगी। और ये जो बी आई होगा ये z के लिए इमेजिनरी पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा। एक काल्पनिक संख्या एक वास्तविक संख्या का योग कर दिया जाए या अंतर कर दिया जाए तो समृद्ध संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मैं ऐसे लिख दूं 3 प्लस 4i तो एक ऐसा नंबर बन गया, कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। मैं ऐसे लिख दूं 4 माइनस अंडर रूट माइनस 71 तो एक ऐसा नंबर बन गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे कहते हैं समृद्ध संख्याएं। आपने देखा वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, जिनको नंबर लाइन पे दर्शाया जा सके। काल्पनिक संख्याएं जो करणी के अंदर माइनस के साथ है, ऋणात्मक संख्या हो अंडर रूट के अंदर, और इन दोनों को मिला दिया जाए तो कौन सा नंबर बनता है, समृद्ध संख्याएं, समृद्ध संख्याएं बनती हैं। इस पे रिलेट करके एक प्रश्न लिखते हैं। आप जहां भी बैठे हो वहीं से उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। निम्न में से कौन सी संख्या वास्तविक संख्या नहीं है, वास्तविक संख्या नहीं है। निम्न में से कौन सी संख्या वास्तविक संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर ए 17, ऑप्शन नंबर बी अंडर रूट 31, ऑप्शन नंबर सी रूट माइनस 31, ऑप्शन नंबर डी 0। निम्न में से कौन सी संख्या वास्तविक संख्या नहीं है। तो जो करणी के साथ, करणी में जो संख्या माइनस के साथ आती है वो वास्तविक नहीं होती है, वो काल्पनिक होती है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। शायद ऐसे प्रश्न पूछा जाए तो आप कर लें। आगे चलते हैं। आगे देखेंगे हम रियल नंबर को हम बांट लेते हैं दो भागों में। एक पूर्णांक संख्याएं होती हैं, एक पूर्णांक संख्या होती है जिसे हम इंटीजर नंबर कहते हैं, इंटीजर नंबर्स कहते हैं, इंटीजर नंबर। एक हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, इस पे 0 +1 +2 डॉटेड डॉटेड प्लस इनफाइनाइट तक, और पीछे आए -1 -2 -3 -4 डॉटेड डॉटेड माइनस इनफाइनाइट तक। माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट के बीच में आने वाला सभी नंबर क्या कहलाएगा,
पूर्णांक संख्या कहलाएगा इंटीजर नंबर। मीन्स मैं कह सकता हूँ या संख्या प्लस में लिख दी जाए या माइनस में लिख दी जाए या तो शून्य हो तो वो संख्या क्या कहलाएगी, पूर्णांक संख्याएं होती है, इंटीजर नंबर होते हैं। इसका प्रयोग कैलकुलेशन में भी आगे बहुत मिलेगा, आप देखेंगे। ये शून्य है, इसे हम शून्य पूर्णांक कहते हैं, जीरो इंटीजर कहते हैं, इसे हम जीरो इंटीजर कहते हैं, जीरो इंटीजर कहते हैं शून्य पूर्णांक। और इसे हम क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक। और जो माइनस में लिखी होती है संख्या उसे हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। संख्या फिर से एक बार दोबारा से रिपीट करेंगे, शून्य होगा तो शून्य पूर्णांक कहलाएगा, वो भी एक पूर्णांक संख्या है। संख्या प्लस में लिखी होगी तो भी वो पूर्णांक संख्या है, उसे धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। संख्या अगर माइनस में लिखी है तो उसे ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। संख्या कितनी भी बड़ी हो छोटी हो लेकिन एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, मीन्स 1 2 3 4 5 डेसिमल वाली संख्या नहीं, ये इंटीजर नंबर होते हैं। इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। यदि a और 2 मिटा देते हैं, यदि a और b दो पूर्णांक संख्याएं हों, दो पूर्णांक संख्याएं हों तो देखिए ऐसे स्टेटमेंट से सवाल पूछ लिए जाते हैं। दो पूर्णांक संख्याओं का योग कैसी संख्या होगी, दो पूर्णांक संख्याओं का अंतर कैसी संख्या होगी। पहला पॉइंट, क्या a प्लस बी, देखिए a प्लस बी कैसी संख्या, दोनों इंटीजर नंबर है, दोनों पूर्णांक संख्या है। क्या a प्लस बी एक पूर्णांक संख्या होगी, एक पूर्णांक होगा, ऐसा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और बिल्कुल अभी आया था दो परिमेय संख्याओं का योग क्या परिमेय होगा, दो अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय होगा। अभी जो एग्जाम रद्द हुआ है उसमें आप देखेंगे एक प्रश्न ऐसा पूछा गया था, क्या a प्लस बी एक पूर्णांक संख्या होगी। मीन्स कहने का मतलब दो पूर्णांक संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो क्या पूर्णांक संख्या होगी। बिल्कुल आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं घर पे बैठे, किन्हीं दो पूर्णांक संख्याओं को उठाइए और उन्हें आपस में जोड़ दीजिए तो पता चल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनेंगे, 5 एक पूर्णांक संख्या है और मैं बोलूं कि 2 भी एक पूर्णांक संख्या है तो 5 2 कितना हो जाएगा 7, एक इंटीजर नंबर प्राप्त होगा। एक माइनस एक प्लस ले सकते हैं, जैसे मैं बोलूं -2 और प्लस मैं ऐसे बोलूं -2 तो क्या होगा। अच्छा -2 माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, -2 और -2 और इसे जोड़ा जाए तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक है, आप किन्हीं दो पूर्णांक संख्याओं को आपस में जोड़ दीजिए तो एक पूर्णांक संख्या ही आपको प्राप्त होगी। ध्यान से सुनेंगे। दूसरा पॉइंट, क्या दो पूर्णांक संख्याओं का अंतर, पूर्णांक में से पूर्णांक को घटा दिया जाए तो एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी, एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी, तो भी आपका उत्तर क्या होगा, यस, हाँ ये सही बात है। ऐसा प्रश्न में दे दे कि दो पूर्णांक संख्याओं का अंतर सदैव पूर्णांक संख्या होगी तो वो स्टेटमेंट आपका सही होगा। कैसे भी आप घटा सकते हैं, जैसे मैं बोलूं कि एक पूर्णांक संख्या 9 है, 9 में से आप 4 घटा दीजिए 5 आएगा। कोई भी एग्जाम्पल आप रख सकते हैं, दो पूर्णांक संख्या लेके उसके बीच में माइनस लगा के देखेंगे तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो भी एक इंटीजर नंबर मिलेगा। तीसरा बिंदु, क्या a इंटू बी एक पूर्णांक नंबर होगा। a भी इंटीजर है, b भी इंटीजर है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ भी इंटीजर नंबर रखना है, यहाँ भी इंटीजर नंबर रखना है। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, कोई भी दो पूर्णांक संख्या लीजिए, मैं ऐसे बोलूँ एक पूर्णांक नंबर हमने 2 ले लिया, एक पूर्णांक संख्या -3 ले ली, तो अगर गुणा किया जाएगा तो 3 दूना 6 -6 होगा। -6 भी एक इंटीजर नंबर ही है। कोई भी दो इंटीजर नंबर का यदि आप गुणा करते हैं तो इंटीजर नंबर ही मिलेगा। चौथा पॉइंट हम देखेंगे, क्या a बाई बी एक पूर्णांक होगा, क्या a बाई बी एक पूर्णांक होगा, क्या a बाई बी एक पूर्णांक होगा। ध्यान से देखेंगे तो इसका उत्तर होगा नो। अब देखिए ध्यान से, मैं ऐसे बोलूं कि a की जगह 5 ले लीजिए, b की जगह 0 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, अगर नीचे आप 0 लगा देते हैं तो आप बोलेंगे कि सर इसका मान इनफाइनाइट होगा, तो ये एक पूर्णांक संख्या नहीं है। एक भी केस में अगर नो आता है तो वो पूरा नो हो जाएगा। ध्यान से सुनेंगे। पांचवा पॉइंट,
क्या a की पावर b एक पूर्णांक होगा? क्या a की पावर b एक पूर्णांक होगा? तो भी आपका उत्तर क्या होना चाहिए? नो। ऐसे स्टेटमेंट पे आप ध्यान देंगे, यूपीटीटी हर एक पेपर में यहाँ से प्रश्न देते रहते हैं। तो आप देखेंगे मैं ऐसा मान लूँ a बराबर 5 और b बराबर -2, तो आप इसे सेट करिए a की पावर b की फॉर्म में, a की पावर b की फॉर्म में सेट करिए तो a की जगह 5 रखेंगे और b की जगह -2, a की पावर -2, a की पावर b किया जाएगा तो a की जगह 5 और b की जगह -2, तो 5 की पावर -2 हो जाएगा। तो फिर हम इसे लिख सकते हैं 1/5 की पावर 2। 1/5 की पावर 2 का मतलब 1/25। 1/25 क्या पूर्णांक नंबर है? नहीं। फ्रैक्शन वाले नंबर पूर्णांक संख्याएं नहीं होती हैं। तो आप बोलेंगे तीन सिचुएशन आएगी, 3 कंडीशन। अगर दो पूर्णांक संख्याओं का योग किया जाए तो पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी, दो पूर्णांक संख्याओं का अंतर किया जाए तो भी पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी, दो पूर्णांक संख्याओं का प्रोडक्ट भी एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होगा, और दो पूर्णांक संख्याओं को अगर भिन्न के रूप में लिखा जाए तो ये जरूरी नहीं है कि पूर्णांक संख्या ही प्राप्त हो। तो हमारा उत्तर हमेशा क्या होगा? नो होगा। और क्या a की पावर b घात की फॉर्म में अगर लिख दिया जाए और a भी पूर्णांक संख्या हो, b भी एक पूर्णांक नंबर हो, तो क्या सदैव पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी? ऐसी कंडीशन नहीं। पूर्णांक संख्या हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। मैंने आपसे पहले ही बोल दिया, अगर एक भी कंडीशन में नो दिखाई दे तो हमें पूरा उत्तर नो का लगाना है। अगली टॉपिक पे चलते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। पूर्णांक संख्याओं से रिलेट करके जो भी सवाल बन सकते हैं यूपीटीटी में वो हमने आपको यहाँ पे करा दिए हैं। आगे चलते हैं। दशमलव संख्या, डेसिमल नंबर, आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं इंग्लिश में डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर्स, दशमलव वाली संख्या दो प्रकार की होती है। यहां से यूपीटीटी में एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, यूपीटीटी हो या सुपर टीटी हो, इसके हिसाब से देखेंगे आप। दशमलव वाली संख्या दो प्रकार की होती है। एक शांत दशमलव होता है, एक शांत दशमलव होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। एक शांत दशमलव होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक अशांत दशमलव होता है, एक अशांत दशमलव होता है जिसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, दशमलव का प्रसार अगर किया जाए तो एक शांत दशमलव के रूप में होगा, एक अशांत दशमलव के रूप में होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। शांत दशमलव क्या होता है? ध्यान से सुनेंगे, एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे। जैसा नाम से ही पता है, शांत दशमलव मीन्स कहने का मतलब कोई नंबर डेसिमल के बाद किसी प्लेस पे जाके रुक जाए, ये शांत दशमलव कहलाता है। दशमलव के बाद कहीं पे जाके रुक गया, कंप्लीट पूरा हो गया, तो उसे क्या कहा जाएगा? शांत दशमलव। जैसे मैं बोलूं 1.125, ये शांत दशमलव के उदाहरण है। आपको पहचानना होगा कौन सा शांत दशमलव है, कौन सा अशांत दशमलव है। जैसे मैं बोलूं 2.35, एक ऐसा दशमलव है, शांत दशमलव है। शांत दशमलव आपने देखा, दशमलव के बाद किसी प्लेस पे 2 अंक पे, 3 अंक पे, 4 अंक पे जाके रुक जाना शांत दशमलव कहलाता है। अशांत दशमलव के दो पार्ट होते हैं। अशांत दशमलव को का प्रसार दो भागों में किया गया है। एक रिपीटिंग डेसिमल होता है, एक रिपीटिंग डेसिमल होता है जिसमें पुनरावृत्ति होती है दशमलव के बाद एक ही नंबर की। एक नॉन रिपीटिंग होता है, एक नॉन रिपीटिंग होता है। अशांत दशमलव को दो भागों में बांटा गया है, एक रिपीटिंग डेसिमल, एक नॉन रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है? गौर से सुनेंगे, डेसिमल के बाद एक ही नंबर की बार बार क्या हो? पुनरावृत्ति हो, एक ही नंबर बार बार आए। अशांत तो ये है, अशांत दोनों होंगे। अशांत का मतलब दशमलव के बाद वो नंबर रुके ना, अशांत का मतलब दशमलव के बाद वो नंबर रुके ना, चलता चला जाए।
यहाँ से लेके आप अगर दिल्ली तक बिछा दीजिए तो आपको ये निश्चित बात पता है कि 3 3 3 3 ही लिखा जाएगा। जैसे मैं बोलूँ 2.15151515 मीन्स कितना भी इसे लंबा चला दीजिए आप 1 5 1 5 1 5 ही आने वाला है। अभी देखिए 0.353535 डॉटेड डॉटेड चलता चला जाए। ये अशांत दशमलव का कौन सा भाग है? पुनरावृत्ति वाला भाग है। इसे मैं बोल सकता हूँ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। जैसे ध्यान से सुनेंगे 1.254 एक ही नंबर बार बार रिपीट करें तो उन्हें कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ध्यान से सुनेंगे नॉन रिपीटिंग क्या होता है? ये भी अशांत है। अशांत तो ये भी था, रुक नहीं रहा था, चलता चला जाएगा। अशांत तो ये भी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बात बदल गई है। दशमलव के बाद नंबर रिपीट नहीं करते हैं, नंबर अलग अलग आते हैं। अशांत ये भी है, रुकेगा नहीं, लेकिन दशमलव के बाद एक ही नंबर की पुनरावृत्ति नहीं होगी, प्रत्येक नंबर अलग अलग आएंगे। इसमें आप बता नहीं सकते 6 के बाद कौन सा नंबर आएगा, कौन सी डिजिट लिखी जाएगी। अच्छा 2.5461 डॉटेड डॉटेड ऐसे चलता चला जाए तो अशांत दशमलव का कौन सा भाग है? नॉन रिपीटिंग, बिना पुनरावृत्ति वाला, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल इसे बोला जाएगा। ध्यान से सुनेंगे फिर से एक बार दशमलव। दोबारा से आप चाहे तो इस वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हैं। दशमलव के 2 पार्टों में हमने बांट दिया, एक शांत दशमलव एक अशांत। शांत का मतलब दशमलव के बाद रुक जाना, अशांत का मतलब रुकेगा नहीं, चलता चला जाएगा। लेकिन 2 टाइप के होते हैं, एक में डिजिट रिपीट करते हैं डेसिमल के बाद, एक में रिपीटेशन नहीं होता है। अच्छा ध्यान से देखेंगे, अभी आपको मैं आगे आज ही की क्लास में पढ़ाऊंगा परिमेय और अपरिमेय संख्या, फिर भी आप देखते रहिए ध्यान से। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? क्या शांत दशमलव परिमेय संख्याएं होती हैं? क्या अशांत दशमलव का रिपीटिंग वाला भाग मैं ऐसे बोल सकता हूँ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या परिमेय संख्याएं होती हैं? तो आपका उत्तर आना चाहिए कि यस, अशांत दशमलव का रिपीटिंग वाला भाग भी क्या कहलाता है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या शायद आप पहले जानते होंगे, परिमेय संख्या उन्हें कहते हैं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जिन्हें भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में लिखा जा सके, वो क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। अभी आगे मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। q की जगह शून्य नहीं होना चाहिए और q और p आपस में इंटीजर नंबर होने चाहिए। तो आप ध्यान से देखेंगे। अच्छा एक बात बताइए कि इसे 0.25 को क्या हम भिन्न में नहीं लिख सकते हैं क्या? 0.25 डेसिमल हटा देंगे, इसके स्थान पे नीचे 1 लगाएंगे, राइट साइड में जितने डिजिट है उतना 0.25/100। क्या ये p/q के रूप में नहीं लिखा जा सका? लिखा जा सका है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। आपसे प्रश्न पूछा जाए क्या शांत दशमलव की सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं? तो यस, उत्तर सही है। दूसरी बात, आप इसे भी लिख सकते हैं भिन्न के रूप में। आगे जब डेसिमल वाला पार्ट पढ़ाऊंगा मैं, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, तो वहां जरूर बताऊंगा कैसे चेंज किया जाता है। फिर भी आप ध्यान से सुने। 0.33 एक ही नंबर का यदि बार बार रिपीटेशन हो रहा हो, एक ही नंबर का यदि बार बार रिपीटेशन, एक ही नंबर दशमलव के बाद बार 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 आए तो हम इसे बार लगा के दिखाते हैं। जो नंबर रिपीट करता है उसके ऊपर क्या लगाया जाता है? बार लगाया जाता है। और अगर बार आप हटा दें, जितने डिजिट के ऊपर बार है उतना 9 नीचे डाल देते हैं, 3/9। क्या ये p/q के रूप में नहीं लिखा गया? लिखा गया। लेकिन जो नंबर रिपीट नहीं करते हैं, जो नंबर रिपीट नहीं करते, मीन्स कहने का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या कहलाएगा? ये अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर है। ये अपरिमेय संख्या इर्रेशनल नंबर है जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके। मेरे भाई जो परिमेय संख्या है, जो परिमेय संख्या है वो अपरिमेय नहीं होगी, और जो अपरिमेय होगी वो परिमेय नहीं होगी। तो आप एक बात समझ चुके हैं कि शांत दशमलव और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल परिमेय संख्याएं कहलाता है। इसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और अशांत दशमलव का कौन सा भाग, बिना पुनरावृत्ति वाला भाग, अपरिमेय संख्याएं कहलाता है। अपरिमेय और परिमेय की व्याख्या अभी आगे मैं आपसे डिटेल में करूंगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। लिंक देखेंगे प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर,
प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो गिनती में जो गिनती में आती हैं, क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। एकदम छोटी सी डिफिनेशन, हमारी डिफिनेशन है, वे संख्याएं जो गिनती में आती हैं। गिनती में जैसे आपने बचपन में गिनती पढ़ना सीखा था, तो आपको गिनती पढ़ाया जाता था, तो आप कहाँ से शुरू करते थे? 1 से शुरू करते थे, ना कि 0 से। तो इसका परिवार जो ये प्राकृतिक संख्याओं का परिवार है, ये कहाँ से शुरू होगा? 1 से शुरू होगा। 1 2 3 4, और आप जहाँ तक लिख पढ़ बोल सकते हैं वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। मीन्स मैं कहना चाहता हूँ 1 से शुरू करेंगे और जहाँ तक आप लिख पढ़ बोल सकते हैं वो क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यदि आपको कोई संदेह हो तो मैं इस संदेह को दूर करता हूं। अच्छा, प्राकृतिक नाम कब दिया जाता है किसी चीज को? नामकरण में ही सब बातें छुपी रहती हैं। प्राकृतिक नाम कब दिया जाता है? जैसे जिसके उत्पत्ति का ज्ञान ना हो हमें, तो उसे हम प्राकृतिक का नाम देते हैं। जैसे आपने कोई आकस्मिक चीज देख ली और ये ना पता हो कि इसका निर्माण किसने किया है, तो आप बोलेंगे ये प्राकृतिक देन है, ये प्रकृति की देन है। जैसे मैं बोलूँ ये मार्कर, तो आप इसे प्रकृति की देन नहीं बोल सकते, ये मानव निर्मित वस्तुएं हो गई। अब ध्यान से सुनेंगे, जैसे आपको पता है कि शून्य की खोज की गई है, शून्य की खोज की गई है, तो उसे प्रकृति का नाम देना उचित नहीं होगा। लेकिन हमसे कोई विद्वान हो तो वो जान सकता है, हमें नहीं पता है कि 1 2 3 4 की खोज कहाँ की किसने की है, ना तो किसी किताब में आपको मिलेगा। ध्यान से देखेंगे यहाँ से प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं। दो प्राकृतिक संख्याओं का योग सदैव कैसी संख्या प्राप्त होगी? क्या प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी? तो आप बोलेंगे जी। मैं ऐसे बोल दूं, प्रश्न कैसे बनते हैं देखिए ध्यान से। यदि a और b प्राकृतिक संख्या हो तो, यदि a और b प्राकृतिक संख्या हो तो, पहला पॉइंट, क्या a प्लस b एक प्राकृतिक संख्या होगी? या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, क्या दो प्राकृतिक संख्याओं का योग सदैव प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है? तो आप बोलेंगे यस। क्या a प्लस b एक प्राकृतिक संख्या होगी? तो आपका उत्तर क्या होगा? यस। किन्हीं भी दो प्राकृतिक संख्याओं को आप जोड़ लीजिए, दो धनात्मक संख्याओं को जोड़ेंगे तो सदैव एक धनात्मक संख्या प्राप्त होगी, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो कितनी भी छोटी हो। जैसे मैं बोलूं 2 में 7 जोड़ लीजिए, दोनों प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो 9 आएगा। 9 भी कैसा नंबर है? प्राकृतिक संख्या है। दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर। दूसरा पॉइंट, क्या a माइनस b एक प्राकृतिक संख्या होगी? क्या a माइनस b एक प्राकृतिक संख्या होगी? एक प्राकृतिक संख्या होगी? तो आपका उत्तर होगा नो, ये जरूरी नहीं है। जैसे ध्यान से देखें, कभी कभी आप देखेंगे कि एक प्राकृतिक संख्या में से, एक बड़ी प्राकृतिक संख्या में से उससे छोटी प्राकृतिक संख्या यदि घटा दी जाए तो क्या उत्तर आता है कि प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। जैसे फॉर एग्जांपल गौर से सुनेंगे, यदि आप 10 में से 8 घटा दीजिए तो 2 मिलेगा आपको, जो प्राकृतिक संख्या है। लेकिन यदि आप छोटी प्राकृतिक संख्या में से एक बड़ी प्राकृतिक संख्या घटा देंगे तो आपको ऋणात्मक में मान पता चलेगा। जैसे गौर से सुनेंगे, अगर 2 में से मैं 5 कर दूं, मतलब a की जगह मैं 2 ले लूं और b की जगह मैं 5 ले लूं, तो आप मुझे बता सकते हैं उत्तर क्या होगा? -3 होगा। और ऋणात्मक संख्याएं कभी प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, धनात्मक संख्याएं ही प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। किसी एक कंडीशन में भी अगर ऐसा मिल जाए कि दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर क्या प्राकृतिक संख्या होगा, तो अगर कभी एक कंडीशन में भी ऐसा मिल जाए तो हमें उत्तर क्या देना है? नो, जरूरी नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 गौर से सुनेंगे, क्या a इंटू b एक प्राकृतिक संख्या होगी? क्या a इंटू b एक प्राकृतिक संख्या होगी? मतलब दो प्राकृतिक संख्याओं का गुणा किया जाए तो क्या प्राकृतिक संख्या मिलेगी? यस, हाँ, दो प्राकृतिक संख्याओं का गुणा किया जाए। जैसे 5 में मैं 10 का गुणा कर दूं तो 10 पचे 50 हो जाएगा। चाहे कितना भी बड़ा छोटा नंबर लेंगे, अगर आप उनका प्रोडक्ट देखेंगे तो हमेशा धनात्मक संख्याएं ही प्राप्त होंगी। जैसे अगला पॉइंट, अगर मैं बोलूं कि क्या a बाई b एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी? एक
प्राकृतिक संख्या होगी या एक प्राकृतिक होगी तो भी उत्तर क्या होगा? नो। जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी कंडीशन में आपको मिलेगा कि अगर a बाई बी क्या बोला जाता है, फ्रैक्शन के रूप में अगर दो प्राकृतिक संख्याओं को रख दिया जाए तो एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी। जैसे 4/2 लिख दिया जाए तो इसका उत्तर 2 होगा, दो प्राकृतिक संख्या। लेकिन ये जरूरी नहीं। अगर मैं a को 1 मान लूँ और b को मैं 5 रख दूँ तो 1/5 का मतलब क्या प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी? नहीं। ये इसमें आप भाग देंगे तो 0.2 आएगा। 0.2 कभी प्राकृतिक संख्या होती है? नहीं। ध्यान से देखेंगे आप, अगर a बाई बी के फॉर्म में लिख दिया जाए, दो प्राकृतिक संख्याओं को अगर a बाई बी मीन्स कहने का मतलब फ्रैक्शन के रूप में लिख दिया जाए तो क्या सदैव प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी? ऐसा जरूरी नहीं है। अगला पॉइंट नंबर 5 देखेंगे आप ध्यान से, क्या a की पावर b एक प्राकृतिक संख्या होगी? ध्यान से देखिए, क्या a की पावर b ऐसे घात के रूप में मैं लिख दूं तो क्या एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी? क्या एक प्राकृतिक संख्या होगी? तो आप बोलेंगे यस। ऐसे कंडीशन में सदैव आपको प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी। कोई भी नंबर कहीं पे भी लिख लीजिए, मैं बोलूं 2 की पावर आप 10 लिख लीजिए तो भी आपको 1024 प्राप्त होगा। कुछ भी लिख लीजिए आप, 5 की पावर 3 लिख लीजिए तो 125, तो भी आपको एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी। मीन्स दोनों कैसी संख्या होनी चाहिए? a और b का नंबर एक प्राकृतिक होना चाहिए। ऊपर हमने लिखा है a और b एक प्राकृतिक संख्या हो और उसे a की पावर b की फॉर्म में लिखेंगे तो सदैव एक प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होगी, सदैव एक प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होगी।